बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है एज अ डॉक्टर, और इसके अंदर जो मैं कंपनीज के और जो एनजीओज हैं उनके नाम लूंगी, तो इनके लिए मेरी किसी भी किस्म की कोई भी पेड प्रोडक्शन नहीं है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पोलियो जो कि हमारे पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया इसके ऊपर ओवरकम करती जा रही है। पाकिस्तान में इस पर आज तक कंप्लीटली ओवरकम क्यों नहीं किया जा सका? बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं और बच्चे ही आगे हमारे मुस्तकबिल की रोशनियां हैं, और इन्होंने ही आगे हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर चलना है। लेकिन अगर बच्चे ही अपने कदमों पर नहीं खड़े हो सकेंगे तो किस तरह हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा? पोलियो 1994 में पूरी दुनिया में फैल जाने वाला ये एक वायरस था, जिसको आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के जरिए सारी दुनिया ने पोलियो से खुद को पाक कर लिया है। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पोलियो के केसेस आते हैं। 2000 से लेकर 2013 तक के अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं, तो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसमें 0% केस, कोई भी पोलियो का केस नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त 83% केसेस थे पोलियो के। इसके बाद अगर मैं अपने दूसरे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बात करूं, तो अफगानिस्तान के अंदर 11% केसेस आए थे, जबकि नाइजीरिया में 51% केसेस आए थे। लेकिन पाकिस्तान में ये केसेस कम क्यों नहीं हो रहे? उसके बाद अगर मैं आपके साथ 2014 से 17 की फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं, तो फाटा, जो कि हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा है, फाटा, वहां पे सबसे ज्यादा केसेस थे हमारे पूरे पाकिस्तान में, 170 प्लस केसेस, और वहां केसेस बढ़ते हैं। उसके बाद पंजाब में सिर्फ 15% केसेस थे, सिंध में 30% केसेस थे, केपीके में 65%, बलोचिस्तान में भी 65%, जबकि जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर 1% केस था। केसेस का बढ़ना, एक तो लिटरेसी रेट का कम से कमतर होना, जबकि यहाँ पे तालीम की बहुत कमी है। एजुकेशन की कमी की वजह से लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि वैक्सीन से न जाने क्या क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2018 में 12% केसेस आए थे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द पाकिस्तान, लेकिन 2019 में एक दफा फिर पोलियो ने पीक उठाई थी। 85% केसेस पाकिस्तान में आए थे, लेकिन 25 अप्रैल 2019 के बाद इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया था, जिसमें तकरीबन केसेस 50 से भी नीचे परसेंटेज पर चले गए थे। 2020 की बात करें तो 51% केसेस ऑल ओवर द पाकिस्तान आए थे। 2021 में सिर्फ 1% केस आया था। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 1% केस आए, लेकिन 1% केस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। 2022 में एक दफा फिर केसेस बढ़ना शुरू हुए, जबकि 14% केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए। 2023 जो अभी हमारा प्रीवियस ईयर गुजरा है, उसमें 1% केस आया। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ये दोनों मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पूरी दुनिया में वैक्सीनेशंस करवाने का और पोलियो को खत्म करने का। आप कहीं भी ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, जहां भी कुछ भी यूज करते हैं, तो इस हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, एंड पोलियो, हैशटैग एंड पोलियो। इससे हम लोग पोलियो को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर हमारे बच्चे चलने के काबिल होंगे तो ही वो कल हमारा रोशन मुस्तकबिल बन सकेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको दो चीजें और बताना चाहती हूँ। एक तो क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीन से बिल्कुल महरूम रह गए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिसकंसेप्शन, जो रिपोर्टिंग है उसकी वजह से वो बच्चे मिस हो जाते हैं, या फिर पोलियो वर्कर्स, पोलियो टीम जब जाती हैं ऐसे इलाकों में, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा वाली साइड पे, तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि जी हमने नहीं पिलाने, और उनके साथ तशद्दुद करके उनको मार पीट के निकाल दिया जाता है। इस तरह भी होता है। और तीसरी वजह क्या बनती है कि डीमोटिवेशन ऑफ पोलियो वर्कर्स। पोलियो वर्कर्स जो हमारे हैं, उनको वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो जाते ही नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, बच्चों को वैक्सीन पिलाने के लिए।
दूसरी हमारे पास क्या वजह बनती है कि वैक्सीन रिफ्यूजल, जो लोग वैक्सीन पिलाने से मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमें अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि वैक्सीन की वजह से कोई इस तरह के नुकसानात हो रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बांझपन आने लग जाएगा, बच्चे बढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों की नशुनमा रुक जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी इसके अंदर कोई रिलीजियस मिसकॉन्सेप्ट भी है। वो ये है कि जी इस्लाम की रूह से ये खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि दवा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, दुआ के साथ दवा भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप जब तक वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो आप इस वायरस पे किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमने इस वायरस के ऊपर ओवरकम करना है, ताकि हमारे बच्चे चलकर अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। ये मेरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज था। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों में भी इस चीज की अवेयरनेस आ सके। थैंक यू।